प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक जंगल में एक जामुन का पेड़ था। उस पर एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल अपने पेड़ के जामुन किसी को भी तोड़ने नहीं देती थी। वाह वाह, मज़ा आ गया आज तो इतने मीठे मीठे जामुन खाकर। अरे मेरे पेड़ की तो बात ही अलग है, कितने मीठे मीठे जामुन हैं। वाह, ये कुछ जामुन नीचे गिर गए। चुड़ैल जब जामुन खा रही थी तो थोड़े से जामुन नीचे गिर जाते हैं। वो जैसे ही उन्हें उठाने के लिए सोचती है, सामने से देखती है एक आदमी आ रहा था। आदमी को देखकर वो चुड़ैल पेड़ पर ही बैठी रहती है। वो आदमी पेड़ के पास आकर बोलता है, अरे भाई वाह, कितने मीठे मीठे जामुन हैं। चलो मैं उठा लेता हूँ इन्हें। आदमी जैसे ही जामुन उठाने के बारे में बात करता है, उस चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। अरे भाई, ये क्या बात हुई? नास पीटा मेरा जामुन उठाएगा ये? इसकी हड्डियां सूद दूंगी अगर इसने उठाए भी। कमबख्त मारा, मेरे जामुनों पे गंदी नज़र डाल रहा है। इसकी तो आते पाते सब निकाल लूंगी मैं, अगर ये मेरे जामुन को लेकर गया, जरा सा भी छुआ इसने। लेकिन वो आदमी बहुत सारी जामुन इकट्ठी कर लेता है, बल्कि पेड़ पे से भी थोड़ी सी तोड़ लेता है। ये सब चुड़ैल पेड़ पे से बैठी बैठी देख रही थी और गुस्से में लाल पीली हो रही थी। उसे तो बड़ी तेज गुस्सा आ रहा था। कोई उसके जामुन को हाथ लगाए, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। और वो आदमी, वो तो बड़े मज़े से जामुन तोड़ रहा था। अरे वाह, आज तो मेरी पत्नी खुश हो जाएगी मीठे मीठे जामुन देखकर। खूब सारी जामुन इकट्ठी कर ली है मैंने, पूरा टोकरा भरकर। अब मैं इस जामुन को अपने घर ले जाऊंगा और अपनी सुंदर पत्नी को खिलाऊंगा। कितने मज़े से खाएगी वो मेरी पत्नी। हाय, इतना सुंदर पेड़ था। फिर वो आदमी जामुन लेकर वहाँ से चला जाता है। आज वो बड़ा खुश था, क्योंकि फ्री में इतनी मीठी मीठी जामुन जो मिल गई थी। वहाँ चुड़ैल पेड़ पर गुस्से में बैठी थी। वो तो जैसे कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी। उसे तो बस इस बात पे गुस्सा आ रहा था, उसके पेड़ से जामुन ली तो ली कैसे। वो अपने पेड़ की जामुन किसी को देना पसंद नहीं करती थी। और उसने सोचा, अभी तो ये चला गया है, अगर कल फिर से आया ना तो इसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। वो आदमी भी अपने घर पहुंच चुका था, जामुन का टोकरा लेकर। उसकी जो पत्नी थी, वो तो बड़ी ही खुश हो रही थी जामुन देखकर। अरे भाग्यवान मेरी सुंदर पत्नी, देखो तो सही, मैं तुम्हारे लिए कितनी मीठी मीठी जामुन लेकर आया हूँ। अपने हाथों से तोड़ के लाया हूँ अपनी पत्नी के लिए। अजी, इतनी मीठी जामुन देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया है। ये तो मैं आज पूरे दिन रात को खाकर खत्म कर दूंगी। हाय, तुम कितने अच्छे हो, मेरे लिए रोज रोज इतनी मीठी जामुन लाओगे तो बताओ हम दोनों कितने खुश रहेंगे। अरे, इतनी रसीली जामुन देखकर रुका नहीं जा रहा है। जानू, मैं थोड़ी सी जामुन खा लूं क्या? अरे थोड़ी सी क्यों, बहुत सारी खाओ। ये सारी जामुन तुम्हारे लिए तो है, मैं किसी और को थोड़ी ना देने वाला हूँ। उस गरीब किसान की पत्नी तो बहुत खुश हो गई थी जामुन देखकर, क्योंकि जामुन थी ही ऐसी, क्योंकि उसमें से रस ऐसा लग रहा था जैसे टपक जाएगा। बहुत ही खूबसूरत जामुन थी। अजी, पता है, मैंने तो बहुत समय से जामुन खाई ही नहीं है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं कभी जामुन भी खाऊंगी। मुझे क्या पता था जंगल में इतना अच्छा पेड़ है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। आपकी नज़र कैसे पड़ गई उस पेड़ पर, और पड़ी भी, और इतने सारे जामुन भी ले आए। वाह! उधर चुड़ैल अभी भी गुस्से में थी, क्योंकि उसके पेड़ की इतनी सारी जामुन कमजोर हो गई थी। जहाँ वो एक जामुन भी किसी को देना पसंद नहीं करती थी, वहाँ इतनी सारी खत्म हो गई थी। वो अपनी सहेली के पास गई थी। अरे सुषमा, ये टट्टी जैसा मुंह क्यों बना रखा है? ऐसा लग रहा है कोई तेरे मुंह पे हक गया। क्या हुआ बहन, मुझे तो बता, ये पॉटी जैसा मुंह, टट्टी जैसा मुंह क्यों बना रखा है? क्या हुआ, आज जामुन नहीं खा रही क्या तू अपने पेड़ पर से जाकर? जया, आज मूड बड़ा खराब है यार, मजाक मत कर वरना कुछ हो जाएगा। तुझे पता है, आज मैं जामुन खा रही थी पेड़ पे बैठी बैठी, एक नास पीटा इंसान आया, मेरी थोड़ी जामुन क्या गिर गई। लालची कहीं का, एक टोकरा भर के मेरे जामुन के पेड़ पे से ले गया। बता, इतनी सारी कम कर दी। अब मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। ओह, तो ये बात है, तेरा टट्टी जैसा मुंह इसीलिए बना हुआ है। अरे, ये इंसान होते ही लालची है। नास पीटे को वहीं पे बाल पकड़ के दे दे के मारती, उल्टा करके उसी जामुन के पेड़ से लटका देती। क्यों जाने दिया तूने उसे? अपना मूड ठीक कर, अगर कल को दोबारा आए ना, कल को उसकी अच्छे से खबर ले लियो कमबख्त मारे की। अरे बस ये दुआ कर कि कल वो ना आए। अगर वो कल आ गया ना और मुझे दिख गया तो उसकी शामत आ जाएगी। वो सोच भी नहीं सकता उसके साथ क्या होगा।
उसको जो है ना इतना मारूंगी कि भूल जाएगा फ्री की जामुन लेना। अरे जहाँ फ्री का माल देखते हैं ये इंसान वहाँ लेट मार जाते हैं, बताओ। अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। अब सुबह होते ही किसान अपनी पत्नी से बोलता है, जाने मन, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं उस पेड़ पे से जामुन तोड़ के लाता हूँ। कितनी मीठी मीठी है, और हम इन जामुनों को बेच बेच के अमीर बन जाएंगे। क्या बोलती हो, क्या मुझे ये काम कर देना चाहिए? देखो हमारे पास तो वैसे भी काम नहीं है, हम जामुन बेचने का काम कर लेते हैं, कैसा लगा? अजी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्यों ना हम फ्री की जामुन लाएं पेड़ पे से तोड़कर और ज्यादा दामों में बेच दे। इतनी रसीली जामुन कौन नहीं खरीदेगा, और इतनी मीठी है ऊपर से ये तो देखो, हमें एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। चलो आप जाओ जल्दी और जामुन तोड़ के लाओ, ठेली पे लगा के बेच देते हैं। गरीब किसान बहुत खुश होते हुए बोलता है, अरे वाह भाग्यवान, अब तो हम अमीर बन जाएंगे बहुत जल्दी। इतनी रसीली रसीली जामुन हम दूसरों को देंगे तो हमारी जामुन बिकेंगी। बताओ कितना अच्छा आइडिया है। ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया, और ये पेड़ हमें पहले क्यों नहीं दिखा? चलो। इस गरीब किसान को ये नहीं पता था कि आज जब ये जामुन लेने चला भी गया तो आज चुड़ैल इसका बहुत बुरा हाल करेगी। लेकिन इस बेचारे को तो इस चीज़ की कोई खबर ही नहीं थी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो रहे थे फ्री की जामुन लेने के लिए। अजी अब आप देर ना करें और जल्दी जाएं और जल्दी से जामुन लेकर आएं। किसान तो फ्री की जामुन लेने के लिए निकल जाता है। बड़ा खुश था कि ना तो पैसे देने पड़ेंगे और ना कुछ, मुफ्त में इतनी सारी जामुन ले आऊँगा। वहाँ चुड़ैल अपने ही जामुन के पेड़ पे बैठी हुई थी। वो कल की बात बिल्कुल नहीं भूली थी। वो ये सोच रही थी अगर वो आज आया ना, आज तो उसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। उधर किसान को तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज उसके साथ क्या क्या होने वाला है। चुड़ैल तो चुपचाप बैठी थी अपने जामुन के पेड़ पर। उस नास पीटे इंसान ने मेरे जामुन के पेड़ पे डाका डाला। आने दे, अगर वो गलती से भी आज आ गया ना, उसके चूतड़ लाल करके ही भेजूंगी। कमबख्त, ये इंसान कितने लालची होते हैं। अरे ये भी नहीं देखते एक चुड़ैल का पेड़ है, बस जहाँ मुफ्त की देखते हैं वहीं फैल जाते हैं कमबख्त। वहाँ दूर से किसान भी आ रहा था, बड़ी खुशी खुशी आ रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि आज उसका क्या हाल होने वाला है। और दूर से चुड़ैल उस किसान को देख लेती है और बोलती है मन में, इस नास पीटे इंसान की उम्र तो बड़ी लंबी है। अभी याद किया और अभी सामने से आता हुआ दिखाई देने लग गया। अगर गलती से भी ये मेरे पेड़ के पास आया ना, तो ये सोच भी नहीं सकता मैं इसका क्या करूँगी। अभी देखती रहती हूँ कि ये पेड़ के पास आएगा भी या नहीं। चुड़ैल उस इंसान को बड़ी गौर से देख रही थी कि ये पेड़ के पास भी आएगा या नहीं। लेकिन किसान उस पेड़ के पास ही आ रहा था। जब चुड़ैल उसे अपने पेड़ के पास आता हुआ देखती है तो फौरन बोलती है मन में, ए भगवान, अब मुझे माफ़ कर दियो, इसने मेरा गुस्सा और ज़्यादा बढ़ा दिया है। नास पीटा, कल एक टोकरा भर के जामुन ले गया, अब क्या पूरा पेड़ काट के ले जाएगा? अब मैं क्या इसके सर पे बैठ के जाऊंगी? अब आने दे, आज इसे आने दे। आ तो गया ही है, पेड़ के नीचे खड़ा है। किसान पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और चुड़ैल उसे घूर घूर के देखती है। जैसे ही इंसान की नज़र उस चुड़ैल पे जाती है, वो इंसान तो डर जाता है बहुत बुरे तरीके से। लेकिन चुड़ैल उसे कुछ नहीं बोलती, बस घूरती रहती है और घूरती रहती है। ए भगवान, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है, क्या ये सच में चुड़ैल ही बैठी है? अब मैं क्या करूं? भगवान मुझे बचा ले। और ये तो मुझे घूर घूर के देख रही है, ये मुझे देख सकती है क्या? ओहो, अब मैं क्या करूं? पीछे मुड़ूंगा तो कहीं ऐसा ना हो ये मेरे पीछे आ जाए, और आगे जाऊंगा तो ये तो मुझे 101% मार ही डालेगी। अब मैं क्या करूं? चुड़ैल तो उसे कुछ कह भी नहीं पाती। वो तो दुम दबा के पीछे ही भाग जाता है और अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है। अरे भाग्यवान, बच गया मैं। आज तुम्हें नहीं पता क्या हुआ। वो जो जामुन का पेड़ है ना, जिस पे से मैं जामुन लेकर आया था कल, आज उस पे बड़ी भयानक चुड़ैल बैठी हुई थी। और पता है तुम्हें, वो मुझे ही घूरे जा रही थी बड़ी बड़ी आंखों से। बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ, हे भगवान। तभी उसकी पत्नी हैरत से पूछती है, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ चुड़ैल को देखकर आप जामुन भी नहीं खाए? अरे अब हम अमीर कैसे बनेंगे? हमारा सपना अधूरा रह जाएगा क्या? हाँ, तुम भी ना जामुन तो लेकर आ ही जाते। चुड़ैल कौन सा तुम्हें मार के खाने वाली थी, और खा भी जाती तो क्या ही हो जाता। जी बस जाओ। किसान बड़े गुस्से में अपनी पत्नी से बोलता है,
अरे बेअकल औरत, एक बात तो बता, अगर मैं मर जाता तो जामुन कौन लाता? और तुझे इस बात की खुशी तो है नहीं कि तेरा पति बचकर आ गया, लेकिन इस बात का दुख जरूर है कि मैं जामुन नहीं लेकर आया। अरे शर्म कर लालची औरत, मुझे मरवाना चाहती है तू? अजी चुप कर जाओ, मैं तुम्हें क्यों मरवाना चाहती, चाहे तो इन लोगों से पूछ लो, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दोस्तों, आप लोग पहले लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। बताओ, और कमेंट्स में जाके बताओ ये जामुन लेकर क्यों नहीं आए, इन्हें लानी चाहिए थी या नहीं लानी चाहिए थी, बस इतना बताओ। उधर चुड़ैल अपनी सहेली के घर पहुंच जाती है उसे बताने के लिए कि आज हुआ तो हुआ क्या। चुड़ैल ने कुछ कहा भी नहीं और वो इंसान इतना डर के मारे भाग भी गया, ना जामुन लेकर गया और उसकी सिट्टी पिट्टी वैसे ही गुल हो गई थी। अरे सुषमा, तू तो बड़ी खुश दिखाई दे रही है, क्या हुआ? आज वो लगता है आदमी आया नहीं जामुन लेने, तेरे जामुन के पेड़ से चिप जामुन नहीं टूटी, इसीलिए तो इतनी खुश नजर आ रही है। क्या क्या हुआ, मुझे भी बताना अपनी खुशी का राज बहन, बता। अरे जया दीदी, तुम्हें क्या बताऊं, तुम भी हंसते हंसते बावली हो जाओगी। वो इंसान आया और मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं। नास पीटे ने मुझे पेड़ पर बैठा देखा और डर के मारे जो उससे वो भाग आए, दब दबा दब दब दबा दब दब दबा दब। चाहे तो इन लोगों से पूछ लो जो लोग वीडियो देख रहे हैं। और दोस्तों, आप बताओ इन्हें जया दीदी को कैसे भागा वो, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़ दोस्तों।